हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 7 मई 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं बीमार हो गया था। अब मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ, तो आज के बाद आपको डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा। इसके अलावा जो अप्रैल महीने का टॉप 200 का सेकेंड पार्ट है वो भी आपको कल सुबह मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशियाई व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल 2019 का खिताब जीत लिया है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल 2019। तो इसको जीत लिया है 2 भारतीय खिलाड़ियों ने, पुरुषों में सौरभ घोषाल ने, महिलाओं में ज्योत्सना चिनप्पा ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और एग्जाम में अगर पुरुषों की बात की जाए, पुरुषों को मेंशन करके पूछा जाए तो उत्तर होगा सौरभ घोषाल। अगर महिलाओं को मेंशन करके पूछा जाए तो उत्तर होगा ज्योत्सना चिनप्पा। और ऐसे पूछा जाए या दोनों ऑप्शन हो तो दोनों सही हैं। तो आपको याद रखना है एशियाई व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप 2019, पुरुषों में सौरभ घोषाल और महिलाओं में ज्योत्सना चिनप्पा ने जीत लिया है। जो सौरभ घोषाल हैं ये कोलकाता पश्चिम बंगाल से हैं, ज्योत्सना चिनप्पा चेन्नई तमिलनाडु राज्य से हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपको ये याद रखना है कि एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर। अब मैं आपको बताता हूँ 4-5 स्क्वैश खिलाड़ियों के नाम जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप कोई भी खिलाड़ी के नाम याद कर रहे हैं तो वहाँ से 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, दूसरा वो भारत के किस राज्य से है या किस देश से है। तो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं इंडियन स्क्वैश प्लेयर। पहला सौरभ घोषाल जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल से हैं। सौरभ के नाम से आपको 3 खिलाड़ियों के नाम याद रखना। पहला सौरभ घोषाल जो कि स्क्वैश प्लेयर हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल से। दूसरा सौरभ वर्मा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश से। तीसरा सौरभ चौधरी हैं इंडियन शूटर, ये उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। तो 3 खिलाड़ियों के आपको नाम याद रखना, सौरभ घोषाल स्क्वैश प्लेयर, सौरभ वर्मा बैडमिंटन प्लेयर, सौरभ चौधरी शूटर। अगला है ज्योत्सना चिनप्पा, ये भी स्क्वैश प्लेयर हैं चेन्नई तमिलनाडु से। दीपिका पल्लिकल कार्तिक चेन्नई तमिलनाडु से हैं। हरिंदर पाल सिंधु ये चंडीगढ़ से हैं। रमित टंडन कोलकाता पश्चिम बंगाल से हैं। ऋत्विक भट्टाचार्य ये पठानकोट पंजाब से हैं। और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है ये 2 नाम पूछे जाते हैं, ज्योत्सना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल कार्तिक। तो ये सभी नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस कंपनी ने अपनी स्वयं की ब्लॉकचेन आधारित सेवा का अनावरण किया या इसको शुरू किया है। तो अपनी खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शुरू करने वाली कंपनी है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने शुरू किया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शुरू किया उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अज्योर ब्लॉकचेन सर्विस। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन होता है उसको ब्लॉक्स के फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है। और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें ब्लॉक के रूप में इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। जैसे आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपको ट्रांजैक्शन कितने रुपये का किए, किस डेट को किए, किस तारीख को किए, किस समय पे किए, किस कंट्री को किए और वो भेजने वाला कहाँ का है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन को एक ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, इसी को कहा जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानी जाती है वो मानी जाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपनी खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शुरू किया है, इसका नाम रखा है अज्योर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या अज्योर ब्लॉकचेन सर्विस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है और इसके फाउंडर जो हैं 2 लोग हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। पॉल एलन का पिछले साल 2018 में निधन हो गया था और बिल गेट्स वर्तमान में पूरी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। अगर पहले की बात की जाए तो पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी जो हैं वो है अमेजन कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस और दूसरे नंबर पे हैं बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो सीईओ हैं वो एक भारतीय मूल के हैं जिनका नाम है सत्या नडेला और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय है वाशिंगटन अमेरिका। तो इतने क्वेश्चन आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से याद रखना। एक क्वेश्चन और, सत्या नडेला ने पिछले साल एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई थी। तो इनकी पुस्तक का नाम है हिट रिफ्रेश। ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना। हिट रिफ्रेश जो पुस्तक है ये लिखी गई है सत्या नडेला द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
हाल ही में भारतीय नौसेना ने चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है INS वेला, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ये है INS वेला जो कि भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। इसके अलावा एक और आपको इन्फॉर्मेशन न्यूज़ याद रखना है भारतीय नौसेना से। भारतीय नौसेना ने अभी एक विध्वंसक जहाज़ की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, तो आपको बताना उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है INS रंजीत। INS रंजीत जो जहाज़ है इसको भारतीय नौसेना ने सेवानिवृत्त कर दिया है। ये पिछले 36 साल से इंडियन नेवी में कमीशन्ड था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। INS का पूरा नाम होता है, का मतलब होता है INS इंडियन नेवी शिप, नेवल शिप। तो इंडियन नेवल शिप कौन सा अभी भी डीकमीशन हुआ है? तो उत्तर होगा INS रंजीत। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो इंडियन नेवी है उसके चीफ कौन है? तो इनका नाम है एडमिरल सुनील लांभा। एडमिरल सुनील लांभा जो हैं ये 31 मई 2019 को रिटायर हो जाएंगे और इनकी जो जगह लेंगे उनका नाम होगा एडमिरल करमबीर सिंह। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए देश के अगले नेवी चीफ कौन होंगे? तो उत्तर होगा एडमिरल करमबीर सिंह। और वर्तमान में जो थल सेना के अध्यक्ष हैं उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एयर मार्शल BS धनोआ। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत किस देश में आयोजित होने वाले G7 औद्योगिक देशों की बैठक में शामिल होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। फ्रांस में होने वाली G7 औद्योगिक देशों की जो बैठक है, समिट है, उसमें भारत शामिल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको पता होना चाहिए कि G7 क्या है। तो पहले था इसका नाम G8 का मतलब था ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, और इसमें से 2015 में जो रूस देश है इसको निकाल दिया गया, तो टोटल देश बचे इसमें G7। अब इसको कहा जाता है G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, और ये पूरी दुनिया के वो 7 देश हैं जो कि सबसे शक्तिशाली और इकोनॉमिकली पावरफुल और डेवलप्ड देश हैं। तो ये पूरी दुनिया के जो सबसे 7 डेवलप्ड देश हैं उनका एक ग्रुप है जिसको कहा जाता है G7 या फिर ग्रुप ऑफ 7। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और अमेरिका, ये 7 देश हैं जो G7 कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं। पहले इसका नाम था G8, तब रूस भी था, लेकिन अब रूस निकल गया तो इसका नाम हो गया है G7। दूसरी बात, G7 ग्रुप का भारत मेंबर नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि G7 जो ग्रुप है इसका भारत मेंबर नहीं है। तो इस साल की जो बैठक होने जा रही वो होगी फ्रांस में, और इसमें भारत भी पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा 3 देशों के और नाम आपको याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, चीन, साउथ अफ्रीका, ये 3 देश भी भारत देश के साथ G7 की जो बैठक होगी फ्रांस में वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये G7 2019 की जो बैठक होगी ये अगस्त महीने में होगी, फ्रांस के किस शहर में होगी? तो ये होगी फ्रांस के बियार्ट्ज शहर में। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना। दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना कि जो G7 की समिट है पिछले साल यानी कि 2018 में कहाँ हुई थी? तो 2018 में हुई थी कनाडा के शहर क्यूबिक में, और 2019 में होगी बियार्ट्ज फ्रांस में। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। और जो G7 ग्रुप मेंबर कंट्रीज हैं इनके भी नाम आपको याद रखना है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, ये 7 देश हैं जो G7 के अंतर्गत आते हैं और भारत इसका मेंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ लगभग $700 मिलियन की IT समझौता किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आइडिया कंपनी है ये भारत में वोडाफोन कंपनी के साथ इसका विलय हो गया है। तो अब दोनों कंपनियां मिलकर बन गई वोडाफोन आइडिया कंपनी। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी ने $700 मिलियन की IT क्षेत्र में जो समझौता किया वो किया IBM कंपनी के साथ। IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ये अमेरिका की एक कंप्यूटर कंपनी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि IBM का पूरा नाम क्या है? तो IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी IBM, यानी कि वोडाफोन आइडिया ने IBM कंपनी के साथ समझौता किया है। और दूसरा क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि जब
वोडाफोन और आइडिया दोनों कंपनी एक साथ मिल गई तो इनके नए सीईओ का नाम क्या है? तो इन दोनों कंपनियों के मिलने के बाद जो नए सीईओ बने इन दोनों कंपनियों का, उनका नाम है बलेश शर्मा, और इन दोनों का जो मुख्यालय बना है वो बना है मुंबई, महाराष्ट्र में। वोडाफोन जो कंपनी है ये यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है, और जो आइडिया है ये भारत की कंपनी, और भारत में ये दोनों कंपनियां मिल गई हैं। तो इसके मिलने के बाद जो संयुक्त रूप से इन दोनों कंपनियों के सीईओ बने हैं उनका नाम है बलेश शर्मा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने किस आईआईटी के साथ उन्नत भारत अभियान के लिए करार किया है या समझौता किया है? तो ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया जो कि एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अंतर्गत, तो इन्होंने करार किया है आईआईटी कानपुर के साथ। और जो उन्नत भारत अभियान है ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी मंत्रालय, जिसको हिंदी में बोला जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका एक प्रोग्राम है, उसका एक इनिशिएटिव है। तो आपको याद रखना है ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उन्नत भारत अभियान जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है। इन दोनों ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको पता होना चाहिए कि उन्नत भारत अभियान क्या है। तो उन्नत भारत अभियान जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक अभियान है। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत भारत के जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेज हैं उनका सस्टेनेबल ग्रोथ करना है इस अभियान के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है और कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा गेम चेंजर नामक पुस्तक जारी किया है? तो द गेम चेंजर जो पुस्तक है इसको लिखा है, ये जो आत्मकथा है ये है पूर्व पाकिस्तान के क्रिकेटर और पाकिस्तान टीम के कैप्टन शाहिद अफरीदी की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, और ये इस समय बुक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, तो आपको याद रखना है। गेम चेंजर जो पुस्तक है ये आत्मकथा है क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस पुस्तक को लिखा किसने है, तो इस पुस्तक को दो लोगों ने लिखा है, शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान के पत्रकार वजाहत एस खान। इन दो लोगों ने लिखा है शाहिद अफरीदी की आत्मकथा जिसका नाम है गेम चेंजर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मारमराजू सत्यनारायण राव का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो कोई भी क्वेश्चन अगर आर्बिट्यूरी यानी कि निधन से पूछा जाता तो वहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है कि वो व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित था या वो व्यक्ति का कार्य क्या करता था। तो जो मारमराजू सत्यनारायण राव थे ये तेलंगाना राज्य के लेखक और शिक्षाविद थे यानी कि एजुकेशनिस्ट थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दुनिया भर में होने वाली सभी प्रकार की हिंसक मौतों की गणना करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये किया गया है सिप्री द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इसका उद्देश्य क्या है? तो सिप्री ने ये कहा कि पूरी दुनिया में जो हिंसक मृत्यु होती हैं उनका वार्षिक लेखा जोखा करेगा और इस इनिशिएटिव के थ्रू 2030 तक ये जो मृत्यु हो रही हिंसक उसको कम करेगा सिप्री। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस इनिशिएटिव यानी कि पहल का नाम क्या रखा गया है सिप्री द्वारा, तो इसका नाम रखा गया है ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ वायलेंट डेथ्स, जिसको शॉर्ट में बोला जाएगा GREVD। तो GREVD यानी कि ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ वायलेंट डेथ्स जो इनिशिएटिव है इसको शुरू किया गया है सिप्री द्वारा, और इसका उद्देश्य है पूरी दुनिया में होने वाली जो हिंसक मृत्यु हैं उनका लेखा जोखा रखना। अब आपको सिप्री से दो क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला, सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसका मुख्यालय है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में। पहला क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि सिप्री की अभी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2018 में सबसे ज़्यादा किस देश ने अपनी मिलिट्री पे खर्चा किया है। तो 2018 में सबसे ज़्यादा सिप्री के अनुसार जो खर्चा किया है अपनी मिलिट्री पे वो किया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका ने, और इस लिस्ट में भारत जो है चौथे नंबर पे है। यानी कि 2018 में पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे भारत ने सबसे ज़्यादा खर्चा किया है अपनी मिलिट्री पे। ये तो हो गई पहली रिपोर्ट।
दूसरी रिपोर्ट ये है कि पूरी दुनिया में 2018 में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश ने खरीदा। तो पूरी दुनिया में 2018 में सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीदा है वो सऊदी अरब ने खरीदा नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा हथियार जो खरीदे गए हैं वो खरीदे गए हैं भारत देश द्वारा। ये तो हो गई खरीदने की बात। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिपरी के अनुसार पूरी दुनिया में 2018 में हथियार किस देश द्वारा बेचे गए हैं, तो सबसे ज़्यादा बेचे गए हैं 2018 में अमेरिका द्वारा, और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा रूस के द्वारा। तो इतने रिपोर्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में फैशन स्टोर मिंत्रा ने किसे अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो मिंत्रा जो है ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है जो कि एक कपड़ा बेचती है, और इन्होंने अपना पहला जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो किया है क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, ये है मिंत्रा कंपनी। आप सभी लोग शायद यहाँ से सामान भी खरीदे हों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में स्पेस एक्स ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के साथ मिलकर किस रॉकेट को लॉन्च किया है। तो स्पेस एक्स ने अभी लॉन्च किया है फाल्कन 9 रॉकेट को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और मैं आपको 4-5 रॉकेट के नाम बता देता हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो आपको याद रखना है। पहला जो फाल्कन रॉकेट है ये स्पेस एक्स कंपनी का है, और स्पेस एक्स जो कंपनी है ये अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है, स्पेस कंपनी है। लॉन्ग मार्च जो रॉकेट है ये चाइना का है। सोयूज रॉकेट जो है रूस का है। PSLV जिसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिनोक्राइज है ना लॉन्च व्हीकल, ये इसरो यानी कि भारत का। तो ये 3-4 आपको रॉकेट लॉन्चर याद रखना है। फैल्कन, लॉन्ग मार्च, सोयूज, PSLV और GSLV, यही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में स्पेस एक्स और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने के साथ मिलकर किस रॉकेट को लॉन्च किया। तो स्पेस एक्स का कौन सा है, फैल्कन। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो फैल्कन 9 हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और स्पेस एक्स जो कंपनी है अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके फाउंडर और CEO। तो इसके जो फाउंडर हैं और CEO हैं उनका नाम है इलन मस्क, और इनकी एक दूसरी कंपनी वो भी एग्जाम में पूछा जाता है उसका नाम है टेस्ला। टेस्ला जो है इलेक्ट्रॉनिक कार मेकर कंपनी है, और इसके भी फाउंडर और CEO हैं इलन मस्क। इसके अलावा एक कंपनी और आपको याद रखना है स्पेस एक्स में, ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है ये भी अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, और इसके फाउंडर और जो CEO हैं उनका नाम है जेफ बेजोस, और जेफ बेजोस जो हैं अमेजन कंपनी के भी फाउंडर और CEO हैं। तो 2 कंपनियों के नाम आपको याद रखना है, स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन। इसके अलावा भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो, रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉस्मॉस, चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है CNSA, और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा, जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। यही इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस कब मनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आज के बाद हमारा जो वीडियो है सुबह डेली कंटिन्यू रहेगा। और मैं पिछले वीडियो में बताया था, आज भी बता दूं, मैं पिछले 6 महीने की एक करंट अफेयर की PDF बनाया हुआ हूं जिसमें टोटल 300 क्वेश्चन हैं, और ये सभी क्वेश्चन नवंबर 2018 से लेकर 30 अप्रैल 2019 तक के हैं, और ये सभी हिंदी भाषा में हैं और MCQ फॉर्मेट में हैं। तो अगर आप इस PDF को ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस PDF को ख़रीद सकते हैं। अगर आप ये PDF अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, SSC हो या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, 90 to 95 जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे इसी PDF में से आने वाले हैं, क्योंकि मैंने हर महीना से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है उसको इस PDF में कवर किया हूँ। अगर आप ये PDF खरीद चुके हैं या ख़रीदने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है, आपका PDF डाउनलोड नहीं हो रहा, तो आप हमको इस WhatsApp नंबर पे या फिर इस मेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर एक और न्यूज़, अगर अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो आपको एक बटन दिख रहा है इस बेल आइकन का, इसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपको सुबह डेली 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।